नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर मान लो मल्टीपल चार्जेस हों और उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से अगर किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करना हो तो वहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करना हो तो उस चार्ज पर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड कर लो और फिर टोटल फाइंड करने के लिए उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। तो आइए समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। देखिए, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। आइए समझते हैं इसको। बच्चों, हमारे पास में मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बच्चों। अब यहां पर कोई चार्ज है जिसको हम लिख रहे हैं Q1 और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो है R1 वेक्टर। ऐसे ही यहां पर कोई चार्ज हो सकता है जिसको हम Q2 चार्ज बोल रहे हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो है R2 वेक्टर। ऐसे Q3 Q4 कितने भी चार्ज हो सकते हैं। मान लिया यहां पर एक चार्ज और है Qn और इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो है Rn वेक्टर। अब बच्चों यहां पर कोई चार्ज है, हम मान लेते हैं, और यहां पर चार्ज है Q0। अब इस Q0 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है बच्चों R0 वेक्टर। अब बच्चों यहां पर ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 कितने भी चार्ज हो सकते हैं अप टू Qn, उन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर हमें क्या करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स फाइंड कर लो, इसकी वजह से फोर्स फाइंड कर लो, इसकी वजह से कर लो और टोटल फाइंड करने के लिए सबका वेक्टर सम कर दो। तो देखो अभी मैं यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं, इन सभी चार्जेस को बेटा प्लस का मान के चल रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैं यहां पर प्लस मान के आगे कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, ये यहां पे मान लेता हूं, ये F01 फोर्स की डायरेक्शन हो गई और यहां से यहां का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं लिखूंगा R01 वेक्टर। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होगी इस चार्ज से Q0 की तरफ। ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा बेटा और उस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, इसको बोलेंगे F02 और डायरेक्शन ये है। और यहां से यहां की जो पोजीशन वेक्टर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम लिख देंगे R02 वेक्टर। ऐसे ये वाला जो चार्ज है ये इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो यहां पर F0n की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों इधर, और यहां से इधर की तरफ ये यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा बच्चों, R0n वेक्टर। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस पर टोटल फोर्स, तो यहां हम बोल देंगे टोटल फोर्स ऑन Q0। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का क्या कर देंगे, हम वेक्टर सम कर देंगे। तो देखिए बेटा यहां पर क्या जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर, ऐसे चलता रहेगा बच्चों F0n तक। अब देखिए F01 मतलब Q1 चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो सिंपल कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे कि Q0 Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर, और बच्चों वेक्टर है तो यहां पर R01 का कैप भी ले लेंगे। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स जो लग रहा है F02, वो कैसे आ जाएगा, कि Q0 भाई कूलम्ब लो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इन दोनों के बीच, तो K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे Q3 Q4 जितने भी चार्जेस होंगे अप टू Qn, तो बेटा इस nth नंबर के चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, कि Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। अब बच्चों यहां पर जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो देखो K और Q0 मैं यहां पे कॉमन ले रहा हूं, ब्रैकेट में क्या बच गया मेरे पास, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का कैप। ऐसे ही Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप।
ऐसे बच्चों ये अप टू क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन क्या, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पर हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं, कैसे, के क्यू नॉट यहां आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ चार्जेस है बेटा यहां पर, तो इसको हम लिख देंगे क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर आर नॉट आई का कैप। अब बच्चों हमें एक चीज पता है कि आर कैप जो होता है उसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा इस कैप की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं के क्यू नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, और इसको हम लिख देंगे क्यू आई अपॉन आर नोट आई का क्यूब। बच्चों इसकी जगह मैं अगर ये लिखूंगा तो यहां तो वेक्टर आ जाएगा, इस ये आर नीचे आएगा तो नीचे क्यूब हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे आर नोट आई का वेक्टर। अब आर नोट आई जो है बच्चों उसको हम लिखेंगे, आर नोट आई को लिखेंगे आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आ जाएगा के क्यू नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, और इसको क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर, अच्छा यहाँ तो आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के मोड का क्यूब कर देंगे बच्चों यहाँ तो, और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल टोटल फोर्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इस क्यू नॉट चार्ज पर टोटल फोर्स या नेट फोर्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ सके हम। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 4 microcoulomb are placed along x axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहां पर हमारे पास मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, x एक्सिस, और इसको ले लिया बच्चों मैंने ओरिजिन। यहां पर मान लेता हूं ये 1 मीटर है, फिर ये क्या आ जाएगी बच्चों 2 मीटर, फिर ये आ जाएगी 4 मीटर, फिर ये आ जाएगी मान लो बच्चों 8 मीटर, ऐसे ही यहां पे मान लिया 16 मीटर, और ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों। इन सब जगह पे इन सब पॉइंट्स पर चार्ज रखा है, सब जगह इक्वल चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो यहां पर भी Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइक्रोकूलम, यहां पर भी Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, तो सब जगह 4 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हैं बच्चों, 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं बच्चों। अगला चार्ज कहां जाएगा 16 के बाद में 32 पे आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा बच्चों अप टू इनफाइनाइट। और अब ये बोल रहा है इन सभी चार्जेस की वजह से यहां ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, जिसको मैं ले लेता हूं बच्चों Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम। अब इस चार्ज पर इन सब की वजह से क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है, तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये चार्ज भी प्लस का है और ये सब भी प्लस के हैं, तो ये सभी क्या करेंगे, इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर जो एफ नेट की जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आ जाएगी बच्चों, एफ नेट इधर आ जाएगा, टोटल फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो क्या करेंगे अपन, टोटल फोर्स क्या जाएगा एफ नेट, सिंपल है बच्चों के क्यू नॉट, और इसको क्यू ले लेता हूं अपॉन में इस चार्ज की वजह से यहां पर फोर्स, तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 1 का स्क्वायर, ऐसे ही के क्यू नॉट क्यू, क्योंकि चार्ज तो बेटा सभी जगह सेम है और ये क्यू नॉट सेम हो जाएगा, बस डिस्टेंस बदलेगी, यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से यहां पर फोर्स फाइंड करेंगे, तो के क्यू नॉट क्यू अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा बच्चों के क्यू नॉट क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों। यहां पर जो कॉमन है उसको अपन बाहर ले लेंगे, तो देखिए के क्यू नॉट और क्यू, यहां क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1/4, 1/4
16, 1/64 और ये चलता रहेगा बच्चों अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो ब्रैकेट का सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है बच्चों, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसका हम सम फाइंड करते हैं। तो देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसका जो सम होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर आर जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। यहां ए क्या होता है बच्चों, यहां पर ए होता है फर्स्ट टर्म और आर जो है बच्चों, यहां पर आर जो है वो होता है कॉमन रेशियो। तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको डिवाइड करो 1 से, चाहे 1/16 को 4 से, चाहे 1/64 को 16 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगी वैल्यू सब जगह। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कॉमन रेशियो 1/4/1 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू 1/4। चाहे आप 1/16/1/4 करोगे तो भी 1/4 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब ऐसी जो सीरीज होती है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसके सम का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ये ध्यान रखना है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर हम इसका सम करें तो एस इनफाइनाइट कितना जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 ये आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 3/4, तो फाइनली आ जाएगा बच्चों ये 4/3। तो ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसका हमने सम यहां पर साइड में कर लिया है। अब वैल्यूज रख दो बच्चों, यहां पर के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 कूलम। क्यू यहां पर बच्चों दोनों बार मैंने क्यू नोट कर दिया, तो यहां आएगा क्यू सिर्फ आएगा, इस जगह आएगा सिर्फ क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकूलम है बच्चों सब जगह, तो ये 4 माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू ये जो ब्रैकेट के पार्ट है इसका सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है बच्चों, कितना है 4/3। ठीक है, तो देखो कुछ हो रहा है क्या, यहां 3 से 9 कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा और 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48, तो ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद 10 की पावर 3, तो इसको हम लिख देंगे 4.8 इंटू 10⁴, ये आपका एफ नेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन अगर देखें हम तो इसके डायरेक्शन क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो अगर डायरेक्शन भी बतानी हो तो -i हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस 1 कूलम के चार्ज पर नेट फोर्स आ जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास में क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये उसका सी पॉइंट, ये साइड्स उसकी L है। ठीक है, यहां पर चार्ज रखा है +Q और यहां पर भी +Q चार्ज है और यहां पर भी प्लस का Q चार्ज। अब हमें बोल रहा है फाइंड F नेट ऑन चार्ज एट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो सारे चार्ज प्लस के हैं, ये ए पर जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो उसको हम F फोर्स मान लेंगे, तो यहां पर F1 मान लेता हूं मैं, वो क्या हो जाएगा बच्चों के Q1 Q2 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा Q² अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा बच्चों, तो ये F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ² अपॉन में L², ये यहां पे स्क्वायर है बच्चों। ठीक है ना, यहां पर KQ² अपॉन L² है। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है बच्चों। इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है ऐसे, एक लग रहा है ऐसे। अब हम यहां पर वेक्टर लो लगाएंगे।
बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आ जाएगा बच्चों, एफ नेट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अब एफ नेट फाइंड करेंगे तो बच्चों यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इनके हर एक एंगल जो है वो कितना होता है 60 डिग्री का। ये 60 है तो ये ऊपर का भी क्या हो जाएगा, टोटल एंगल 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर एफ नेट फाइंड करेंगे तो एफ नेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था आर इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा। तो यहाँ p की जगह हमने f1 को मान लिया, q की जगह हमने f2 को मान लिया बेटा। तो क्या हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अब बच्चों f1 और f2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि f1 और f2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों, और वो कितना है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इसको मैं f ही मान लूंगा। एंड थीटा कितना है बच्चों दोनों के बीच 60 डिग्री, वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी जगह भी f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2 f इंटू एफ क्या हो जाएगा बच्चों, f स्क्वायर इंटू कॉस 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कोस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ये आ जाएगा रूट ऑफ 3f स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रूट 3 इंटू एफ, ये आपका एफ नेट आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों रूट 3 और f की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। ऐसे करके हम इस चार्ज के ऊपर यहाँ सी पर जो प्लस का Q चार्ज रखा हुआ था उस पर नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं उसमें। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। यहां पर देखो बच्चों ये पॉइंट है ए, अच्छा मेरे को ये लेना पड़ेगा, ये पॉइंट है ए बच्चों, ये बी है, यहां पर चार्ज है प्लस क्यू और यहां पर भी चलो प्लस क्यू मान लेता हूं, और सी पर मैं माइनस क्यू ले लेता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट बी। बी पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या करेंगे बेटा, इस ये जो चार्ज प्लस का है वो इसको इधर रिपेल करेगा, कर लो, उसको हम F1 मान लेंगे। तो F1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, तो कितना हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस में L मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर। अब बच्चों ये वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस का चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, उसको मैं मान लेता हूं F2। तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस भी L है तो L स्क्वायर। अब बच्चों ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60, तो ये बाहर का कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बच्चों ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां से जो डायगोनल निकलेगा और वो हो जाएगा इनका एफ नेट। ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेट आएगी लाइन ये। तो एफ नेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो देखो एफ नेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। अब बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, तो यहां डायरेक्ट एंगल की वैल्यू रख देता हूं मैं। अब बच्चों यहां पर भी देखो F1 और F2 दोनों को देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था, तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर बच्चों, तो उसको हम F ही मान लेते हैं। एंड थीटा तो दे रखा है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। बच्चों कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है,
इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये एफ स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये माइनस आगे जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली एफ आ जाएगा हमारे पास, एफ नेट। तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया, एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एफ नेट। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट एक और करेंगे, उसमें अब की बार अपन 4 चार्ज ले लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, इस एग्जांपल में हमारे पास एक स्क्वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, और ये यहाँ पर डी पॉइंट है। बच्चों सब जगह प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस का क्यू, यहाँ भी प्लस का क्यू, यहाँ पर भी प्लस का क्यू, और यहाँ पर भी प्लस का क्यू। अब ये बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर, यहां पर देख लो चाहे यहां देख लो, किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज। ठीक है बेटा, तो करते हैं, देखो इस पर कर लेते हैं अपन। यहां पर बेटा ये वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो उसको हमने ले लिया F1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये एल 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 दूंगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर अब ये वाला जो चार्ज है वो इसको नीचे की तरफ रिपेल करेगा, उसको मैं ले लूंगा बच्चों F2। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे, तो देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास F2, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, के Q1 Q2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस भी सेम है, एल स्क्वायर। अब बच्चों इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स फाइंड कर लिया, इसकी वजह से इस पर फोर्स फाइंड कर लिया, इसकी वजह से इस पर फोर्स फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसको मैं लिख लूंगा F3, वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, तो बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, तो बच्चों यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डायगोनल इसका, तो यहां पर इसका इस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 2 इंटू एल, तो ये आ जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू एल का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स फाइंड कर लिया, इसकी वजह से भी कर लिया, इसकी वजह से भी कर लिया। अब तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे बच्चों। अब यहां हम देख रहे हैं कि F1 और F2 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से आएगा, 45 डिग्री के इसी के डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं अपन, तो यहां लिख देंगे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो उसको मैं F डैश मान लेता हूं, जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री। बेटा यहां पर थीटा कितना है इन दोनों के बीच, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है बच्चों, cos 90 क्या होता है, 0, तो यहां तक का पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें पता है F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको मैं F स्क्वायर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां बता देता हूं मैं, F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू एफ आ गया बच्चों, F डैश की वैल्यू, तो ये आ जाएगा रूट 2, और F कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब बच्चों F डैश भी हमारा इधर आ जाएगा, जिसको हमने F डैश लिखा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो हमने फाइंड कर लिया, F डैश। अब देखो ये F डैश भी इधर है और F3 भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे बच्चों, तो फाइनल F नेट आ जाएगा हमारे पास, F नेट हो जाएगा
बच्चों एफ डैश प्लस F3, ये वाला, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, डायरेक्ट सेम डायरेक्शन है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2 KQ² अपॉन L²। F3 की वैल्यू कितनी है, KQ² अपॉन में 2L²। तो बच्चों यहां से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √2 + 1/2, और ये आ जाएगा KQ² अपॉन में L²। ये आ जाएगा आपका F नेट। तो ऐसे करके हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से अगर समझ में आई हैं बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। थैंक यू।